क्या आपने एक ऐसे भगवान के बारे में सुना है जो बरसों से अपने भक्तों की प्रतीक्षा में खड़े हैं? जी हाँ, ना अस्त्र शस्त्र हाथ में है, बस यूं ही भक्तों के दर्शन के लिए उनकी प्रतीक्षा में प्रभु हमारे खड़े हैं। तो आज बात करेंगे एक ऐसे भगवान के बारे में, पर पहले सुनते हैं एक छोटी सी कथा। तो बहुत सालों पहले पंढरपुर नाम के गांव में एक युवक रहता था, पुंडरीक नाम का। पुंडरीक को पता नहीं क्या ही मजा मिलता था अपने माता पिता को कष्ट में देख के। माता पिता की सेवा में उसे बिल्कुल दिलचस्पी नहीं थी। तो एक दिन पुंडरीक निकला अपने घर से काशी यात्रा के लिए और रास्ते में पड़ा महर्षि कुकुट का आश्रम। महर्षि कुकुट के दर्शन की अभिलाषा लिए हुए वो आश्रम में प्रवेश करता है। तब वो वहां क्या देखता है कि वहां 3 देवियां उस मंदिर की सफाई कर रही हैं, उस आश्रम की सफाई कर रही हैं। वो उसके पास जाता है और पूछता है कि आप लोग कौन हैं और इस मंदिर की सफाई, इस आश्रम की सफाई क्यों कर रही हैं? तो वो देवियां बोलती हैं कि हम गंगा, जमुना और सरस्वती हैं, हमारे देश की पवित्र नदियां, और वो इस आश्रम की सफाई कर रही हैं क्योंकि जिस भी जगह पर धर्म का अनुसरण होता है, धर्म का पालन होता है, वो देवियां वहां पर निवास करती हैं। पुंडरीक उनसे कहता है कि आप तो पवित्र नदियां हैं, तो आप यहाँ क्या कर रही हैं? तो उस पर वो जवाब देती हैं कि जिस भी जगह पर, जिस भी स्थान पर धर्म का अनुसरण होता है और ईश्वर की महिमा गाई जाती है, वहां पर उनका रहना बहुत ही लाजमी है। पुंडरीक वहां से वापस आता है महर्षि कुकुट के दर्शन करने और वो अपने माँ बाप की सेवा में लग जाता है। दिन देखता है न रात देखता है, बस भगवान की सेवा, उनका काम और अपना धर्म का अनुसरण करने लगता है। उसकी सेवा भाव को भगवान विष्णु देखते हैं और उसे प्रसन्न हो जाते हैं और भगवान स्वयं पुंडरीक के दरवाजे पर दर्शन देने के लिए आते हैं। पर जब भगवान विष्णु उसके पास आते हैं दर्शन के लिए, तो उस वक्त भी पुंडरीक अपने माँ बाप की सेवा कर रहा होता है। भगवान उसको कई बार आवाज देते हैं कि मैं भगवान हूँ, मैं विष्णु हूँ, तो मुझे देखो, मेरे दर्शन कर लो। मेरे दर्शन के लिए लोग लालायित रहते हैं। पर पुंडरीक उन्हें कहता है कि मैं अभी अपने माँ बाप की सेवा कर रहा हूँ, इस वक्त मैं आपके दर्शन नहीं कर सकता। वो पीछे पलटता ही नहीं है। भगवान कहते हैं तो क्या मैं यूं ही खड़ा रहूं? इससे पुंडरीक एक ईंट उठाता है और ईंट को उठा के उनकी तरफ फेंकता है और कहता है कमर पे हाथ रख लो और इसी ईंट पे इंतजार करो, मैं आ रहा हूँ। भगवान विष्णु वहां खड़े थे, उनके साथ माता रुक्मिणी भी वहां आती हैं और एक ईंट पे वो विराजमान हो जाती हैं। एक ईंट पे भगवान विट्ठल के रूप में वहां विराजमान हो जाते हैं, कमर पर हाथ रख के, कि पुंडरीक जब अपने माता पिता की सेवा से निवृत्त होगा तो मेरे दर्शन करेगा। पुंडरीक जब अपने माता पिता की सेवा कर लेता है तो अपने भगवान के दर्शन के लिए आता है और भगवान से प्रार्थना करता है कि जिस प्रकार आपने मेरा इंतजार किया और मुझे दर्शन दिया, उसी प्रकार आप सालों साल यहाँ इसी रूप में विराजमान हो जाइए और अपने भक्तों को दर्शन दीजिए। तो हमारे भगवान विट्ठल भगवान है, पर साथ ही साथ अपने भक्तों का इंतजार करते हैं उन्हें दर्शन देने के लिए। ना हाथों में कोई शस्त्र है, ना वो कहीं के राजा हैं, बस वो अपने भक्तों का इंतजार करते हैं। सर्वशक्तिमान होते हुए भी, ऐसी शक्ति होते हुए भी जो कुछ भी कर सकता है, और अपने भक्तों का इंतजार करना, निर्बल असहायों को दर्शन देना, ये हमारे भगवान ही कर सकते हैं। ऐसी क्षमता सिर्फ उनमें ही है। तो ये है हमारे भगवान विट्ठल की कहानी, जो सालों साल एक ईंट पे विराजमान होकर अपने भक्तों का इंतजार करते हैं। आपको कैसी लगी जरूर बताइएगा। एंड सतीश माने जी, ये आपकी रिक्वेस्ट से वीडियो था, तो आप बताइएगा कि आपको कैसा लगा। जय श्री कृष्ण, राधे राधे, जय जगन्नाथ, राम राम।